Hello, my dear students. Today I am here with a new chapter that is comparing quantities session 2. फर्स्ट सेशन हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन सेशन और उसमें हमने आपको बताया था परसेंटेज के बारे में। ये सब छोटे छोटे टॉपिक हमने आपको बता दिए थे। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीपी, एसपी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, profit percent and loss percent and many more things. So stay connected for the whole video. First of all, I will tell you about CP and SP. What is CP and what is SP? CP the full form of CP is cost price. So it is the price at which the article is purchased. Price at which article is purchased is purchased. Clear है? Article price at which the article is purchased, that is called the cost price of the article. जिस प्राइस पे हम किसी आर्टिकल को खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस, दैट इज एसपी. एस से पता ही चल रहा है, दैट इज सेलिंग प्राइस. प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड आउट. आर्टिकल इज sold out. The price at which the article is sold out is called SP. तो आपको समझ में आ गया होगा what is CP and what is SP. Now I will tell you about profit and loss. What is profit and what is loss. मान लीजिए हमने कोई एक पेन है, मान लीजिए मार्कर है. इस मार्कर को हमने परचेज किया 20 रुपीज का. 20 रुपीज का जो परचेज किया है दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस. एंड इफ आई सेल दिस मार्कर एट a price of ₹15, that will be the selling price. मतलब जिस प्राइस पे हमने खरीदा that is the cost price. एंड अगर हम इसको सेल करते हैं 15 रुपीज का that will be the selling price. और अब देखिए हमने 20 रुपीज का खरीदा, 15 रुपीज का सेल कर दिया, तो जो 5 रुपीज का गैप आ रहा है that is my loss because I have purchased this marker at ₹20 and I am selling to another person at a price of ₹15. So 5 रुपीज का जो गैप है that is the loss. तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ बताएंगे. When SP is greater than CP, then क्या होता है? लॉस होता है. SP अगर CP से बड़ा होगा, SP अगर CP से बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट इसका मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस आपने बेचा ज्यादा पैसे में, कॉस्ट प्राइस आपने खरीदा था उसको कम पैसे में, दैट मीन्स क्या होगा? प्रॉफिट होगा. नेक्स्ट, इफ CP इज ग्रेटर देन SP, क्या होगा? हमारा लॉस होगा. अगर आपने खरीदा ज्यादा पैसे में था और बेचा कम पैसे में था तो आपका क्या आ जाएगा? तब आपका लॉस आ जाएगा. तो सिंपली आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट या लॉस अलग अलग निकाल सकते हैं. व्हाट विल बी प्रॉफिट? प्रॉफिट हमारा आ जाएगा SP माइनस CP. सो SP माइनस CP विल बी द प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इक्वल टू CP माइनस SP. तो सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड होगा. सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट या लॉस निकालना है. बस इस चैप्टर में हमें एक फॉर्मूला बताएंगे, उस सारे क्वेश्चन आपके उसी फॉर्मूले से हो जाएंगे. आपको दूसरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. सो बहुत ध्यान से देखिएगा. प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. जिस प्राइस पे हमने उस आर्टिकल को खरीदा है उसी प्राइस पे हम प्रॉफिट देखेंगे या लॉस देखेंगे. हमको सेलिंग प्राइस से मतलब नहीं है, हमको अपने कॉस्ट प्राइस से मतलब है. मान लीजिए आई हैव परचेज दिस मार्कर एट अ प्राइस ऑफ ₹20, तो हम देखेंगे 20 रुपीज में हमको बेचने पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है. हमको बेचने वाले प्राइस से मतलब नहीं है. सो प्रॉफिट परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन CP एंड लॉस परसेंट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन CP. सो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है, परसेंटेज में आएगा. ठीक है. Simply profit percent. So the value of profit percent is profit upon CP into 100. And now we can write the formula for profit, that is SP minus CP upon CP into 100. So simple सा ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, SP minus CP upon CP into 100. एंड यहाँ पर है प्रॉफिट परसेंट. सो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, CP गिवन हो, SP निकालना है तो डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. और बहुत सारे कंडीशन में आप सिंपल इसी फॉर्मूले से आप सारे मेथड्स, सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन में आपको अदर फॉर्मूलेस की जरूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट, इफ इट इज अ कंडीशन ऑफ लॉस, अगर लॉस की कंडीशन है सो देखिए सिमिलर फॉर्मूला बन जाएगा आपका
loss percent is equal to loss upon CP into 100. This is the formula for loss percent, and the formula for loss is CP minus SP. So CP minus SP upon CP into 100. So this is the formula for loss percent. You can do like this. Till here clear होगा सबको. Now I will take an example of this. So you can write this formula. Again I am telling, when SP is greater than CP, then profit is equal to SP minus CP. When CP is greater than SP, then loss, and loss is equal to CP minus SP. And the formula for profit percent is profit upon CP into 100%. एंड प्रॉफिट परसेंट में हमने प्रॉफिट की यहाँ पर वैल्यू लगा दी. द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी. आप देख सकते हैं प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी था, हमने यहाँ पर लिख दिया है. सिमिलरली हमने लॉस पे भी लिख दिया, तो इससे ज्यादा आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है. सो आई एम टेकिंग एग्जांपल. आई विल टेक वन एग्जांपल एंड टेल अबाउट दिस. और एनसीईआरटी का एग्जांपल हम लेंगे आपके सामने. सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीज 2500. Sohan bought a second-hand refrigerator for rupees 2500. यानी सोहन ने 2500 रुपीज का एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया. Then spent rupees 500 on repairs. Then spent rupees 500 on repairs. Means Sohan bought a refrigerator for rupees 2500. He had spent rupees 500 on its repairs. तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसको क्या पड़ी होगी, टोटल जो अमाउंट उसने परचेज किया होगा वो क्या होगा, दैट इज 2500 टोटल सीपी. ये हमारा होगा 2500 प्लस रुपीज 500, दैट इज इक्वल टू रुपीज 3000. यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन की 2 लाइन से. नेक्स्ट हम बात करेंगे एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 3300. ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 3300. सोल्ड कितने में किया उसने, 3300 में कर दिया. सो यू हैव टू फाइंड गेन और लॉस परसेंट. फाइंड गेन और लॉस परसेंट. ठीक है. So total CP is the amount by which he bought a refrigerator plus the amount he spent on repairs, that is 2500 plus 500, that is 3000. Now SP will be equal to, sold it for rupees 3300, so SP is equal to 3300. Simple हो गया. You have to find out gain or loss percent. First of all we will see whether it is a condition of loss or we are getting a gain. So SP 3300 है and CP हमारा 3000 है. Here since SP is greater than CP, therefore profit क्या हो रहा है हमारा, SP is greater than CP है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि गेन हो रहा है. सो ये कंडीशन आपको दिख रही होगी. सिंस SP is greater than CP then प्रॉफिट हो रहा है. नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन CP into 100, एंड फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट इज SP minus CP अपॉन CP into 100. डायरेक्ट आप यही फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा. प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला इज प्रॉफिट अपॉन CP into 100 एंड द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट इज SP minus CP. SP minus CP प्रॉफिट होता है. डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा. आपको ये पहले प्रॉफिट निकालेंगे फिर फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत बड़ा होगा. डायरेक्ट हम यही वैल्यू लगा देते हैं. SP minus CP दैट इज 3300 minus 3000 अपॉन CP इज 3000 एंड इंटू 100. परसेंटेज में आंसर आएगा, दैट इज this. So directly कट नहीं करेंगे. 3300 minus 3000 that is 300 upon 3000 into 100. So answer will be 10%. आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 10%. So the profit will be equal to 10%. सिंपल है. एक और मेथड है, you can find the profit and then you can find the profit percent also. That method you can also apply here. Now I will tell you something about discount. What is discount? सो डिस्काउंट क्या होता है. डिस्काउंट आपने देखा होगा, रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड अ डिस्काउंट. जो रिडक्शन आपको मार्क प्राइस, किसी भी आर्टिकल के मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज द रिडक्शन ऑन द मार्क प्राइस. और डिस्काउंट होने के बाद
जो प्राइस होता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस, यू नो. सो टू अट्रैक्ट अ कस्टमर, डिस्काउंट to attract a customer, reduction is given on the marked price of the article is called discount. So reduction in marked price is called discount. So in this chapter you have to learn about discount and discount percent. Now फॉर्मूला फॉर डिस्काउंट ये होता है रिडक्शन, और किसका होता है, मार्क प्राइस में रिडक्शन होता है. सो द फॉर्मूला विल बी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज द डिस्काउंट. सिंपली है, जैसे प्रॉफिट परसेंट किस पे होता था, सीपी पे कैलकुलेट करते थे. वी विल कैलकुलेट डिस्काउंट परसेंट ऑन मार्क प्राइस. जो प्राइस मार्क्ड होगा आर्टिकल पे उसी पर हमारा डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट होगा. सो डिस्काउंट परसेंट will be equal to discount upon MP into 100, and we know the value of discount, that is MP minus SP. So direct discount percent will be equal to MP minus SP upon MP into 100%. इस फॉर्मूले के अलावा पूरे चैप्टर में किसी फॉर्मूले की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी. सिंपल सा एक फॉर्मूला ये याद रखना है. और प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP into 100, और प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती है, SP minus CP. So I will take an example of this. An item is marked at rupees 840. इसी के बगल में हम कर देंगे, आपको दिखेगा. An item is marked at rupees 840 and sold it for rupees 714. For rupees 714. What is the discount and discount percent? What is discount and discount percent? So mark price हमको पता है, mark price is 840 and selling price is 714. So discount will be equal to MP minus SP. Discount will be equal to MP minus SP. So what will be the discount? MP is 840 minus 714, that will be equal to 10 minus 4, that is 6, and 3 minus 1, that is 2, and 8 minus 7, that is 1. So rupees 126. यहाँ पे डिस्काउंट कितना आएगा, रुपीज 126 का डिस्काउंट आएगा. क्लियर है. नाउ डिस्काउंट परसेंट, सीधे सीधे फॉर्मूला है. डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP into 100. वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला and we will get discount, that is 126. MP कितना है, MP है हमारा 840 into 100. So what will be the answer? 14, 6 times 84 and 14 7 4 is 28, नहीं 14 6 7 14 8 126 है हमारा. तो ऐसे डायरेक्टली शायद नहीं जाएगा, पर हम करके देखेंगे आपको. इसको 14 6 हो गया. सो इसको हम नहीं कट कर रहे हैं बेटा. 126 अपॉन 840 into 100. सो दिस कैंसिल आउट हो गया. 126 और 84 देखते हैं. 2 5 times 10 and 2 4 times और 2 times 42 3 times हो जाएगा. एंड 3 5 15% आंसर आएगा आपका. 15% will be the final answer. 15%. So 15% will be the discount percent and 126 rupees will be the discount. So students, my sale tax and value added tax questions are excluded in this chapter. And so stay connected for the recent updates. After this I will give you a video on MCQs of this chapter. Thank you.